हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है, इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इसके ऊपर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है, इसे आपको सेकंड बनाना है। इसके ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है, जिसे आपको थर्ड बनाना है। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है, जिसे आपको फोर्थ बनाना है। फोर्थ के ऊपर ओजोन फॉलोड बाय जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड का रिएक्शन है, इससे आपको फिफ्थ बनाना है। ये जो फिफ्थ बन जाता है, इसके ऊपर NaOH हीट के रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है। फिर सिक्स के ऊपर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है, इसे आपको सेवन्थ बनाना है। फिर मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन है, इसे एट्थ बनाना है। फिर NH2NH2OH माइनस का रिएक्शन नाइन्थ बनाना है। और फिर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन से 10th बनाना है। सोचिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एनालाइज करिए, दिमाग में थॉट्स को बैठाइए, सबस्टेट को देखिए। सबस्टेट क्या है? अल्कीन। और अल्कीन है, और अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? अपने आप से पूछिए यार, अल्कीन चैप्टर मैंने क्या पढ़ा है, तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब अल्कीन के अंदर पोलैरिटी नहीं है, ब्रोमीन लाइट के द्वारा रिएक्शन करा रहे हो, तो लाइट इस ब्रोमीन को तोड़ देगा, Br रेडिकल बना देगा। यही Br रेडिकल कहीं ना कहीं अटैक करेगा, और जो अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल सोचो कहाँ ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर मैं CH3 वाले कार्बन को देखता हूँ तो वहाँ आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बनने की संभावना है। अगर ये टर्सरी वाले कार्बन को देखता हूँ तो यहाँ टर्सरी कार्बो फ्री रेडिकल बनने की संभावना है, और इन सेकेंडरी में देखता हूँ तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने की संभावना है। तो कहाँ का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? ऑफकोर्स टर्सरी। क्यों? कि वहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा दिखेगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखेगा। तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनाइए, और उसी टर्सरी फ्री रेडिकल पे Br रेडिकल का अटैक कराते हुए हमें अल्काइल ब्रोमाइड बना देना है। ये तो बनेगा। अब ये जो अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, ये अल्काइल ब्रोमाइड बन गया फर्स्ट। अब इस अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर क्या रहा है? पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है। सोचिए, अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है। किस तरह का एलिमिनेशन की बात करोगे? क्या हम सैडजेफ एलिमिनेशन की बात सोचें या हॉफमैन एलिमिनेशन की बात सोचें? सोचें क्या सोचें कि अगर अल्काइल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें हॉफमैन एलिमिनेशन सोचना है, सैडजेफ एलिमिनेशन नहीं सोचना है। सैडजेफ एलिमिनेशन कब सोचना है? जब नॉर्मल बेस होगा, एल्कोहलिक केवेच होगा, एल्कोक्साइड होगा, इथॉक्साइड वगैरह होंगे, मिथॉक्साइड होंगे, तब उस केस में हमें सैडजेफ एल्कीन सोचनी है। लेकिन बल्कि बेस है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के ऊपर कभी अल्काइल हैलाइड की बात करें, अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्कि बेस की बात करें, अल्काइल फ्लोराइड की बात करें, सल्फोनियम आयन की बात करें, उसके ऊपर बेस के द्वारा रिएक्शन की बात करें, तो कुछ केसेस है जहां हॉफमैन एलिमिनेशन सोचना है। तो ये अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर बल्कि बेस, हॉफमैन एलिमिनेशन सोचना है। और हॉफमैन एलिमिनेशन मतलब लेस स्टेबल अल्कीन, मतलब बीटा पोजीशन का वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, वहाँ उस प्रोटॉन को खींचकर HBr को निकालते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ का H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाऊँ ज़्यादा स्टेबल, यहाँ का H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाऊँ कम स्टेबल, यहाँ का हाइड्रोजन के पास मतलब यहाँ का हाइड्रोजन खींचना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंडेंस कम है, कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहीं का H और Br को निकाल कर डबल बॉन्ड बना दो, और जब डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगी वो यही अल्कीन बनेगी। तो याद रखिएगा कि जब अल्काइल हैलाइड चैप्टर के ऊपर एल्कोहलिक केवेज की बात कर रहे हैं, सैडजेफ अल्कीन मतलब स्टेबल अल्कीन। लेकिन जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्कि बेस की बात कर रहे हैं, पोटेशियम या सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में लेस स्टेबल अल्कीन मतलब हॉफमैन अल्कीन। अब ये जो हॉफमैन अल्कीन बना लिया आपने, और डबल बॉन्ड का रिंग के बाहर हो तो एक्सोसाइक्लिक, डबल बॉन्ड का रिंग के अंदर हो एंडोसाइक्लिक। तो दैट मींस हमने एक्सोसाइक्लिक अल्कीन बना लिया, और इस एक्सोसाइक्लिक अल्कीन के ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। सोचिए, इस एक्सोसाइक्लिक अल्कीन के ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है, अल्कीन चैप्टर है, वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, तो सोचिए कहाँ का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स नीचे का। क्यों? क्योंकि टर्सरी है, और टर्सरी मतलब हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उसी को बनाना है, उसी के ऊपर वाटर का अटैक कराना है, और वाटर का अटैक कराकर कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्कोहल बना लेना है। और जो एक बार ये अल्कोहल बन गया, इसके ऊपर कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है। क्या होगा?
अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट मतलब डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन मतलब मैकेनिज्म E1 है। मैकेनिज्म E1 मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद बगल वाले प्रोटॉन को खींचना है और कॉरेस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बनाना है। याद रखिए कि जो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड बनने की संभावना है, यहाँ के H हटा के डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ के H हटा के भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और जो एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की संभावना है तो उस अल्कीन को बनाइए जहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखती हो। तो यहाँ से अगर H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाते हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, इंडोसाइक्लिक रिंग बनने वाली है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा दिखने वाला है। लेकिन यहाँ से प्रोटॉन को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाने वाले हो तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनने वाला है, स्टेबिलिटी कम आने वाली है। इसलिए इंडोसाइक्लिक अल्कीन बनाना है और इंडोसाइक्लिक अल्कीन के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन बना लेना है। अब एक बार अगर ये अल्कीन बन गया, एक बार अगर ये अल्कीन बन गया, इसके ऊपर कह रहा है कि ओजोन का रिएक्शन है, सेकंड स्टेज में जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड का रिएक्शन है। क्या होगा, क्या होगा? अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर ओजोन का रिएक्शन है। कितने रिएक्शन पढ़ा है? एक ही तो पढ़ा है, ओजोनोसिस रिएक्शन। मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और तोड़ने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और तोड़ने के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको जो कंपाउंड बना लेना है वो ये कंपाउंड बना लेना है। क्योंकि इस कार्बन पर H लगा हुआ था, H लगा हुआ रह जाएगा। इस कार्बन CH3 था तो CH3 यहाँ पर लगा हुआ रह जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर फिफ्थ कंपाउंड बना दिया है, इस फिफ्थ कंपाउंड के ऊपर कह रहा है NaOH हीट का रिएक्शन है। सोचिए NaOH कहाँ रिएक्शन करेगा? बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, वहाँ अटैक करा देते हैं। तो बच्चे के दिमाग में आया है तो हो सकता है, लेकिन अगेन कि सर कीटोन भी तो है, एल्डिहाइड भी तो है, कहाँ रिएक्शन कराएं? एल्डिहाइड पर कराएं, कीटोन पे कराएं। अब अचानक एक बच्चा बोलता सर एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, ये तो एल्डोल होने की संभावना है, कौन सा कराएं? कौन सा कराएं? OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन कीटोन के ऊपर अटैक कराएं, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन CO एल्डिहाइड वाले कार्बन के ऊपर अटैक कराएं, या एसिड बेस रिएक्शन कराएं? एल्डोहल के लिए एसिड बेस रिएक्शन कराएं। अब जब दिमाग में आ गया है तो दो तरह के एसिडिक हाइड्रोजन हो सकते हैं। एक कीटोन के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया जाए, एक एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को हटाया जाए। किस वाले हाइड्रोजन को हटाकर किसके ऊपर अटैक कराया जाए? तो याद रखिएगा कार्बोनिल चैप्टर का बेसिक होता है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो दैट मीन्स एल्डिहाइड में देखो तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कीटोन में देखो तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो इसका तो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होने वाला है। और जब एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होने वाला है तो कीटोन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाइए, कार्बोनाइन बनाइए, कार्बोनाइन बनाकर कार्बोनिल के ऊपर अटैक कराइए, कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाइए या कीटोन बनाइए, फिर बाद में वाटर को निकालकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाइए। अब क्वेश्चन आया कि सर मैं यहाँ से भी निकाल के यहाँ रिंग बना सकता हूँ और मैं यहाँ से निकाल के भी रिंग बना सकता हूँ, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनने वाली है, और यहाँ से बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनने वाली है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 5। तो इसका तो 5 बनाना है, और जब 5 बनाना है तो यहीं के दो हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन निकालना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे तो यही तो बन जाएगा, ये सिक्स्थ बनाना है। अब ये जो सिक्स्थ बन गया इसके ऊपर कह रहा है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सोचिए एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कहाँ कहाँ पढ़ा है? दो ही जगह पढ़ा है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन या एमपीबी रिडक्शन। तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन कब होगा? जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसके ऊपर एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स डालें तो कीटोन बना लेगा। और एमपीबी रिडक्शन कब होगा? जो कीटोन होगा उसके ऊपर एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स डालें तो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। कीटोन हुआ तो अल्कोहल, अल्कोहल हुआ तो कीटोन। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ कीटोन है, और जब यहाँ कीटोन है तो इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या डबल बॉन्ड का रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो आपने एमपीबी रिडक्शन की बात किया कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और सेलेक्टिवली अगर कीटोन का रिडक्शन करना चाहते हो, अल्कीन वगैरह का रिडक्शन करना नहीं चाहते हो, तो उस केस में एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और अल्कोहल में कन्वर्ट करने के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना लेना है। अब अल्कोहल आ चुका है, अल्कीन आ चुका है, और इसके ऊपर कह रहा है मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन है। सोचिए MnO2 का रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? एल्लाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहलिक ग्रुप को अगर उसका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बनाना है वहां इसको यूज करते हैं। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन OH है, तो दैट मीन्स यहां पर आपके पास एल्लाइलिक अल्कोहल है।
और जो एलाइलिक अल्कोहल है इस पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन करना है, हम मैग्नीज ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक कीटोन बना सकते हैं। मतलब अगेन आपको वही 6 फिर से मिल गया। याद रखिए एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स अगर कीटोन है, अल्कोहल बना रहे हो मतलब रिडक्शन करा रहे हैं, लेकिन अल्कोहल है कीटोन बना रहे हो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो अगर एक कीटोन है रिडक्शन करा रहे हैं, एमपीबी रिडक्शन की बात करना है, लेकिन यही अगर अल्कोहल है और यहाँ कीटोन बना रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर सेम रिएजेंट को डाल के कराते हैं तो ओपेनर ऑक्सीडेशन वहाँ एमपीबी रिडक्शन। तो अभी मैंने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है एमपीबी रिडक्शन, और यहाँ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करा रखा है एलाइलिक अल्कोहल को कोरोस्पोंडिंग कीटोन में। अब एक बार जो 8th बन गया, अब इसके ऊपर कह रहा है NH2NH2OH- का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए हाइड्राजीन बेस कहाँ पढ़ा है सोचिए, हाइड्राजीन बेस कहाँ पढ़ा है? कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपका वुल्फ-किस्लर रिडक्शन है, और वुल्फ-किस्लर रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इस कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड में कोई चेंज मत करो। और जब कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करोगे तो जो कंपाउंड बनाओगे वो यही कंपाउंड तो बनेगा, यही कंपाउंड बनाना है। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर कीटोन है, ध्यान से देखें, ये जो पर्टिकुलर कीटोन है इसी कीटोन को आपने अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही डबल बॉन्ड छोड़ दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपने अल्कीन बना लिया। और इस अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन, इस अल्कीन के ऊपर क्या कह रहा है? हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन है, अगेन हाइड्रोजनेशन है। और जो हाइड्रोजनेशन है तो इसका इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ देना है, और हाइड्रोजन को जोड़ते हुए कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना लेना है, मतलब रिडक्शन। मतलब इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया। इस रिएक्शन में मैंने अल्काइल हैलाइड से कैसे अल्कीन बनाते हैं, एक्सोसाइक्लिक कैसे हम इंडोसाइक्लिक अल्कीन बनाते हैं, इन पर्टिकुलर को समझाने की कोशिश किया है, कैसे नेम रिएक्शन को जोड़ते हुए और हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होता है, कभी रिंग को तोड़ना है कभी रिंग को जोड़ना है, कैसे चीज़ों को करते हैं ये समझाने की कोशिश है। देखते हैं, एनालाइज करिए। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, अल्केन के ऊपर हाइड्रोजनेशन कराते हुए अल्काइल हैलाइड बनाया, मतलब मोस्ट अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल को मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। अल्कीन जो कि रिएक्शन करना नहीं चाहता है उसको हमने ब्रोमीन और लाइट के द्वारा अल्काइल हैलाइड बनाया, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, पोल आ गया। अब कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस इसके ऊपर रिएक्शन कर सकता है, मतलब मोस्ट अनरिएक्टिव अल्कीन को रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर पोटेशियम टर्सियड ब्यूटॉक्साइड डालते हुए हॉफमैन एलिमिनेशन कराते हुए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के ऊपर मतलब अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हुए मार्कोनी को फॉलो करते हुए अल्कोहल बनाया। अल्कोहल के ऊपर फिर से हमने इवन रिएक्शन कराया, लेकिन यहाँ पर इंडोसाइक्लिक अल्कीन बनाई, और इंडोसाइक्लिक अल्कीन मतलब स्टेबल अल्कीन बनाई। तो इसका मतलब यहाँ इवन रिएक्शन वहाँ E2 रिएक्शन, मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का बनना हॉफमैन वाला E2 रिएक्शन, और अल्कोहल से अल्कीन का बनना ये आपका सैडजेफ वाला E1 रिएक्शन। तो दोनों को मिलाने की कोशिश थी, और उसके बाद जो अल्कीन बन गई है उसके बाद ओजोलिसिस रिएक्शन है। ओजोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना देना है, जो कि आपने देख लिया। अब कहानी के अंदर कीटोन भी है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड भी है, बेस डाल रखा है, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करा रखा है। तो एल्डोल एकदम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. This reaction is called as aldol condensation. ये तो किया है। कार्बोनिल, एक से ज्यादा अगर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे पहले ये सोचा करिए कि यार इस एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटाना है या कीटोन का ऑक्सीजन हटाना है। तो दैट मीन्स जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा हो, वहाँ रिएक्शन करना है, और जो वहाँ रिएक्शन करना है तो इसका ऑक्सीजन हटाना है और दूसरे वाले का हाइड्रोजन हटाना है। और जब कभी एक से ज़्यादा चॉइसेस हो हाइड्रोजन हटाने की, तो अगेन सोचा करिए कि कितने मेंबर रिंग बन रही है। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही है तो बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन 6 ना बने फिर 5 पे सोचिए, और 5 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचिए। अब जो एक बार आपने कीटोन बना दिया, कीटोन के ऊपर एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स डाल रहा है, मतलब आपका एमपीवी रिडक्शन करा रहा है, और एमपीवी रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाया जाएगा।
अल्कोहल के ऊपर मैंगनीज ऑक्साइड मतलब सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करना है, एल्डाइलिक के बेंजाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना, आपने कीटोन बना दिया। इस कीटोन के ऊपर वुल्फ-किस्लर रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया और CO को CH2 में कन्वर्ट करते हुए ये कंपाउंड बना दिया। उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद था, डबल बॉन्ड वैसे ही छोड़ दिए। तो याद रखिएगा कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के 2 तरीके मेनली आपने पढ़ा होगा। एक क्या पढ़ा होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरा क्या पढ़ा होगा? वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन है क्या? जिंक मरकरी HCl। वुल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन बेस। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन का मीडियम एसिडिक है और वुल्फ-किस्लर रिडक्शन का मीडियम बेसिक है। तो अगर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल मौजूद है, अमीन्स मौजूद है, उस केस में या अल्कीन मौजूद है, उस केस में आपका क्लेमेंसन रिडक्शन अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमीन्स का नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ के ऊपर रिएक्शन कर सकता है। तो जब एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उस केस में क्लेमेंसन रिडक्शन अवॉइड करते हैं, और जो बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो जैसे अल्काइल हैलाइड हो, एसिड हैलाइड्स हो, एस्टर्स वगैरह हो, तो उस केस में वुल्फ-किस्लर रिडक्शन अवॉइड करते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे सकता है, सल्फोनियम सॉल्ट दे सकता है। तो जो बेस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन कर सकता है उसमें वुल्फ-किस्लर का अवॉइड करते हैं, और जो एसिड के द्वारा रिएक्शन कर सकता है उसमें हम क्लेमेंसन रिडक्शन को अवॉइड करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, इसका मतलब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता था, इसलिए आपने वुल्फ-किस्लर रिडक्शन कराया। अब वुल्फ-किस्लर रिडक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन जैसा था वैसा रह जाएगा, कीटोन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अल्कीन बन गया, अब आप चाहते हो कि अल्कीन फिर से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, तो हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन कराया और इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हुए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब मेटल एक सरफेस प्रोवाइड करता है, उस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाते हैं, फिर पाई के साथ ओवरलैप होता है और सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन अल्कीन के साथ जुड़ जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो होप ये 10 का दम आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इन्हांस कर रहा होगा, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का डर को हटा रहा होगा। तो जुड़े रहिए मुझसे, मेरी कोशिश होगी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को मैं आपके दिलो दिमाग से हटा पाऊँ। इस तरह के और क्वेश्चंस करने के लिए आप चाहें तो मेरी बुक 10 का दम जो कि अमेजन पे अवेलेबल है वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर मैंने क्वेश्चन के साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, अगर आपको सॉल्यूशन देखना हो वहाँ से भी देख सकते हैं। और नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मेरे वीडियो सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं और वीडियो सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग अपने नॉलेज को और अच्छे लेवल पे इन्हेंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के थ्रू। आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।